हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं और थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये दोनों आपस में मैरिड हैं एक दूसरे के साथ। और यहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये शादी टूटती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा है कि ये दोनों तो यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन तो अब है नहीं, दोनों ही पहले ही इन दोनों में अलगाव आ चुका है। ये दोनों ही ऐसा है कि दूर दूर रहने लगे हैं। थर्ड पार्टी अपने में बिज़ी रहती है तो आपके पर्सन अपने में बिज़ी रहते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी इनसे अलग रहने भी लगी है। पहले तो एक ही घर में थे ये दोनों और भले ही बातचीत नहीं कर रहे थे एक दूसरे से या किसी तरह से दूरी बना कर रख रहे थे। वो अपने आप में थर्ड पार्टी अगर बिज़ी रहती तो आपके पर्सन भी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। रहते भले ही एक जगह थे लेकिन दूरियाँ पहले से ही इनमें आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी या तो कहीं और रहने चली गई है या अपनी फैमिली के साथ रह रही है या आपके पर्सन कहीं और रह रहे हैं। यहाँ पर अब दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं गाइस। और यहाँ पर ऐसा है कि भले ही अभी ये लोग अलग अलग रह रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो ये दूरियाँ जो बनाते हुए नज़र आ रहे हैं ये आपके पर्सन हैं। थर्ड पार्टी की तरफ से इतना ज़्यादा नहीं है जितना आपके पर्सन की तरफ से है। वही थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं और हो सकता है अलग रहने भी यही गए हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है जहाँ ये रहते थे वहीं रह रही है और आपके पर्सन ही कहीं और रहने लगे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि अगर आपके पर्सन उससे अलग रह रहे हैं तो वो वहाँ वापस आ जाएं जहाँ ये दोनों साथ रह रहे थे। तो थर्ड पार्टी उनका वेट भी कर रही है कि किसी तरह से ये समझ जाएं। उनको समझाने का प्रयास भी वो कर रही है कि रिश्ते को इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए और समझदारी आपके पर्सन को दिखानी चाहिए। तो ये सब वो थर्ड पार्टी समझाने का प्रयास कर रही है और वो चाहती है कि ये आपके जो पर्सन है उसके पास लौट आएँ और इन दोनों का रिश्ता पहले की तरह हो जाए, जैसे दोनों साथ रह रहे थे खुशी से, तो वैसे ही फिर से सब कुछ हो जाए, ऐसा वो चाहती है। यहाँ थर्ड पार्टी किसी तरह से इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रही है, आपके पर्सन का साथ वो छोड़ना नहीं चाह रही है। यहाँ जो कुछ हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से हो रहा है। और अगर अभी भी ये दोनों साथ रह रहे हैं गाइस तो यहाँ पर आपके पर्सन ने फैसला कर लिया है थर्ड पार्टी से अलग रहने का। और कुछ के पर्सन तो थर्ड पार्टी से अलग रह भी रहे हैं और यहाँ पर डिवोर्स की स्थिति बन चुकी है, ऐसा दिखाई देता है। ज़्यादा दिनों तक ये थर्ड पार्टी का साथ देने वाले नहीं हैं और अलग रहने का भी फैसला इन्होंने कर लिया। कुछ के पर्सन रह भी रहे हैं अलग और यहाँ पर डाइवोर्स की स्थिति भी बन रही है। हो सकता है आपके पर्सन लीगली किसी भी तरह से इनसे अलग होना चाहें क्योंकि उनको अब थर्ड पार्टी का साथ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन चाहे साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं, थर्ड पार्टी को इंतज़ार तो उस दिन का है जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो किसी तरह से अगर अलग रह रही है तो वो वेट कर रही है उनके लौट आने का। और अगर वो साथ रह भी रही है तो यहाँ पर देखिए दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बातचीत भी बंद है, ऐसा दिखाई देता है क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सही समय का इंतज़ार कर रही है कि एक दिन ऐसा आए कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसके प्रयास में वो लगी हुई है। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी से शादी की है तो यहाँ हो सकता है परिवार वालों के दबाव में आकर इन्होंने किया है। ये इस शादी के लिए तैयार नहीं थे लेकिन यहाँ पर परिवार का दबाव दिखाई दे रहा है और अरेंज मैरिज इनकी हुई है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर परिवार के दबाव में इन्होंने शादी की और इस वजह से भी ये उनके साथ खुश नहीं है क्योंकि वो इंसान इनकी पसंद का है ही नहीं।
और जब ये तैयार नहीं थे तो गाइस हो सकता है परिवार वालों ने इमोशनल इनको ब्लैकमेल भी किया, क्योंकि बात वही थी कि यहाँ पर हो सकता है इनको अच्छा खासा रकम मिलना था, जो दहेज वगैरह है वो अच्छा खासा मिलना था। और यहाँ पर बात ये भी है कि कास्ट में ही इनको शादी करनी थी, इनके परिवार में सब यही सब चलता होगा। तो यहाँ पर इन सब को समाज के बारे में भी सोचा, और यही था कि किसी तरह से कहीं पर नाम खराब नहीं होना चाहिए, तो अपने समाज में ही शादी होनी चाहिए, अपने कास्ट में होनी चाहिए। और यहाँ पर दहेज वगैरह भी अच्छा मिल रहा था, इसलिए परिवार वालों ने इन पर दबाव डाला, ये हो सकता है। और ये तैयार नहीं थे ऐसा दिखाई देता है, तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, किसी तरह से मनाया गया है। और फिर ये भी तैयार हुए हैं कि ठीक है, जैसा परिवार कह रहा है वैसा ये करेंगे, क्योंकि देखिए इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी रही है हमेशा से। उन लोगों को ये किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहती, तो फिर घुमा फिरा कर इन्होंने भी परिवार की बात मानी है। और यहाँ पर अब ऐसा हो रहा है कि इनकी इच्छा नहीं है उस इंसान के साथ रहने की, क्योंकि शुरू से ही इनको ये रिश्ता पसंद नहीं था, मंजूर नहीं था। तो अब वही परेशानी है कि अब इनकी मर्ज़ी तो है नहीं, जितना हो समय हो सका इन्होंने वहाँ पर निकाला है, पर अब ये किसी तरह से उनसे अलग होना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी का नेचर भी इनको पसंद नहीं है, ये भी वजह हो सकती है कि उनके साथ ये रहना नहीं चाह रहे हैं। किसी तरह से ये जैसे हैं वैसी थर्ड पार्टी नहीं होगी तो विचार नहीं मिलते होंगे, ये भी समस्या हो सकती है। और देखिए यहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों से भी इनका कोई ज़्यादा लगाव नहीं है ऐसा दिखाई देता है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मरे जा रहे हैं, या बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम है इस वजह से रह रहे हैं, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। जिस तरह थर्ड पार्टी से इनको लगाव नहीं है, उसी तरह बच्चों से भी इनको लगाव नहीं है। बस यहाँ पर वही है कि सोसाइटी और फैमिली के डर से जितना समय हो सका इन्होंने वहाँ पर निकाला है। अब यहाँ पर ऐसा है कि अब ये खुद ही वहाँ से अलग होना चाहते हैं। अब ना ही बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, ना ही उस थर्ड पार्टी के बारे में। अभी आपके पर्सन का ऐसा हो गया है गाइस, ये सेल्फिश से भी हो गए हैं। अब ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये उन लोगों के साथ खुश नहीं है तो फिर इनको वहाँ नहीं रहना चाहिए। जितना हो सका इन्होंने किया है, अब इनसे नहीं हो पाएगा, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी इन पर दबाव बनाती है, इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, और इनसे अपनी हर बात मनवाना चाहती है। अपनी खुशी का ध्यान वो ज़्यादा रखती है, और इन सबको आपके पर्सन पसंद नहीं करते, ये किसी का दबाव नहीं पसंद करते खुद पर। और यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी अपनी बात मनवाने के लिए इन पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से भी ये उनसे दूर भाग रहे हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ये लगता है गाइस कि इनका झुकाव कहीं आपकी तरफ तो नहीं है, कहीं ये वापस आपके पास तो नहीं जाना चाहते, या फिर किसी नए इंसान की तरफ तो नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इनका रवैया अब थर्ड पार्टी के लिए सही नहीं है, पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो थर्ड पार्टी काफ़ी चिंता में है। और थर्ड पार्टी का ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन पर शक भी करती है, और उन पर किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम लगा देती है। जो गलती उन्होंने नहीं की उसके लिए भी उन्हें बोलने लगती है, उन पर इल्ज़ाम लगाती है। तो इन सब का भी आपके पर्सन पर असर हुआ है कि वो थर्ड पार्टी से चिढ़ने लगे हैं, और यहाँ पर वो शक भी करती है इन पर। अगर ये लाख समझाने की कोशिश भी करें कि इनका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होती। तो इन सब रवैये की वजह से आपके पर्सन उससे दूर भाग रहे हैं और अलग होना चाहते हैं। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि वो गलत इंसान के साथ रिश्ते में आ गए, और ऐसा है कि वहाँ से निकलना चाह रहे हैं तो भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, तो उनको छोड़ पाना भी मुश्किल हो रहा है। और किस तरह से इस रिश्ते को तोड़ा जाए, और वो तो चाह रहे हैं अलग होना, पर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर तैयार नहीं है उनसे अलग होने को। तो वही आपके पर्सन को लगता है कि वो किस परेशानी में फंस गए, अब कैसे यहाँ से निकला जाए उसका रास्ता वो ढूंढ रहे हैं। आपके साथ बीता हुआ समय ये इंसान याद कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं, और इनको यही लगता है कि आप इनके लिए सही इंसान थे, लेकिन ये समझ नहीं पाए। और अब ऐसा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पर इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ना थर्ड पार्टी से निकलने का कोई रास्ता दिख रहा है, ना आपकी तरफ बढ़ने का, क्योंकि इनको यही लगता है कि आपके साथ तो पूरी तरह से रिश्ता इन्होंने तोड़ लिया। अब किस तरह से आपसे किस मुँह से बात करें, आपसे ये क्या कहेंगे कि इनको फिर से आपके साथ रिश्ते में वापस आना है।
तो यही सब अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं और चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, पर वही है कि अभी अभी इनको पॉसिबल नहीं लगता। और दूसरी बात ये भी है गाइस कि ये किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, ना ही आप ना ही कोई और। तो इसलिए भी इनको ये लगता है कि भाई ये तो कभी किसी के सामने झुके भी नहीं और आपके सामने भी ये नहीं झुकेंगे। तो ये भी इनको लगता है कि इसलिए भी ये रिश्ता सुधर नहीं सकता, क्योंकि आप इनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। ये चाहते हैं भले ही आप अपनी तरफ से पहल कर लो, पर ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वही है कि इनको यही लगता है कि इनकी इंसल्ट होगी। तो ये झुकना भी नहीं चाह रहे हैं, रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप पहल करो। और वहाँ थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ भी इनको कोई ऐसा है कि रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी ही इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो समझ गए गाइस। तो अभी तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।